के सिरे पर एक पुराना नीला मकान था, जिसकी दीवारों में वक्त की दरारें और खिड़कियों में रिश्तों की कहानियाँ छिपी थीं। इसी घर में रहती थी शारदा देवी। उम्र लगभग 60 वर्ष, पर चेहरा ऐसा मानो वर्षों की तपस्या और अनुभव से चमक रहा हो। उनके साथ थी उनकी बहू मीरा, जो अब खुद सास बन चुकी थी। शारदा देवी के लिए यह घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का ढांचा नहीं था, यह उनकी जिंदगी का वो हिस्सा था जहां उन्होंने हर रिश्ते को परखा, निभाया और जिया। शारदा देवी को आज भी वो दिन याद था जब मीरा पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। लाल जोड़े में सजी धजी, घूंघट में छिपी मासूम आंखें, थरथराते होठ और धीमे कदमों से घर में प्रवेश करती मीरा उनके सामने थी। उन्होंने मीरा का हाथ थामा और बिना किसी रीति रिवाज की लंबी रस्मों के सीधा दिल से कहा था, बेटा, ये घर अब तेरा है, मैं सास नहीं माँ बनूंगी तेरी। मीरा थोड़ी सकुचाई, थोड़ी डरी हुई थी, पर शारदा देवी के इस अपनत्व ने उनके मन की सारी जड़ता तोड़ दी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि ये घर अब उसका है और ये सास सच में एक माँ की तरह है। समय के साथ मीरा ने पूरे घर को संभाल लिया। उसने शारदा देवी से हर एक बात सीखी, किचन की रेसिपी से लेकर रिश्तों की रीत तक। वो जान गई थी कि एक घर को सिर्फ 4 दीवारों से नहीं, बल्कि रिश्तों की समझ और जिम्मेदारी के एहसास से चलाया जाता है। शारदा देवी ने मीरा को हर बार खुद से आगे रखा, उसकी बातों को सुना, हर गलतियों पर डांटने के बजाय प्यार से समझाया और हमेशा उसके साथ खड़ी रही। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हुए। अब मीरा खुद एक सास बनने जा रही थी। उसका बेटा अमित, जो शहर में नौकरी करता था, की शादी तय हुई और बहू नेहा घर में कदम रखने वाली थी। मीरा के दिल में वही घबराहट थी जो कभी उसके सास ने महसूस की होगी। कैसी बहू होगी? क्या उसे अपनाएगी? क्या वो इस घर को अपना घर बनाएगी? नेहा शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। उसने घूंघट नहीं किया, उसने पैर नहीं छुए, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उसकी बातें भी सीधी सपाट थी। उसने मीरा से कहा, मम्मी जी, मैं काम करती हूँ, मुझे ऑफिस जाना होगा। मैं घरेलू कामों में बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर सीखना चाहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, सीखने की चाह हो तो हर काम आसान हो जाता है बेटा। शुरुआत में मीरा को थोड़ी परेशानी हुई। नेहा सुबह देर से उठती, रोटियां गोल नहीं बना पाती, त्योहार की रस्में उसे बोझ लगती। एक दिन वह थक हार कर मीरा से बोली, मम्मी जी, क्या हम मेड नहीं रख सकते? मैं दिन भर ऑफिस और घर दोनों नहीं संभाल पा रही हूँ। मीरा को पहली बार चोट सी लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई सिकन नहीं आने दी। उसने बस इतना कहा, ज़रूर रख सकते हैं बेटा, कोई गलत बात नहीं है इसमें। पर एक बात बता दूँ, जब मैं तेरी जगह थी तब भी थकती थी, बस कह नहीं पाती थी। आज तू कह पाई, यही मेरी जीत है। नेहा को यह बात समझ नहीं आई, पर उस दिन के बाद उसने ध्यान देना शुरू किया। उसने मीरा को नज़दीक से देखना शुरू किया, किंतु शांति से वह पूरे घर को संभालती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे नेहा ने
मीरा से बात करना, पूछना और सीखना शुरू कर दिया। वह पूछती, मम्मी जी, चावल में पानी कितना डालते हैं? पूरी कुरकुरी कैसे बनती है? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में कौन सी चीज़ें लगती हैं? मीरा हर बार मुस्कुराकर उसे सिखाती, जैसे कभी शारदा देवी ने उसे सिखाया था। समय बीतता गया। नेहा अब घर की जिम्मेदारियों में रमने लगी। एक दिन शारदा देवी की तबीयत बिगड़ गई। अब मीरा दिन रात उनकी सेवा में लग गई। नेहा ने देखा तो पूछा, आप थकती नहीं हैं मम्मी जी? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, माँ की सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जब तू माँ बनेगी तब समझेगी कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि हर मोड़ मोड़ पर अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली होती है। नेहा की आंखों में पानी आ गया। उसने मीरा का हाथ थामा और पहली बार माँ कहकर पुकारा। मीरा ने नेहा को गले लगा लिया, जैसे उसकी सास ने कभी उसे। कुछ महीनों बाद शारदा देवी का निधन हो गया। घर में सन्नाटा पसर गया। मीरा चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे उसकी जीवन की एक बड़ी शाखा टूट गई हो। नेहा ने अब पूरा घर संभाल लिया। वह मीरा को मंदिर ले जाती, पूजा की थाली सजाती, मीरा की पसंद का खाना बनाती और हर त्योहार में उसे साथ बिठाकर पूजा करती। एक दिन नेहा ने मीरा से कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे अपनाया, मुझे कभी पराया नहीं समझा। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरी बहू भी मुझे इसी तरह माँ कहे, जैसे आज मैं आपको कहती हूँ। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, जब बहू सास बने और सास माँ बन जाए, तभी तो घर घर बनता है और रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। उस दिन घर की दीवारों में एक और कहानी जुड़ गई थी, नई बहू की, नई सास की और एक नए रिश्ते की, जो अब सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का बन गया था। रिश्ते खून से नहीं बनते, समझ और अपनापन से बनते हैं। जब बहू सास बनती है और सास माँ बन जाती है, तभी एक घर सच्चे अर्थों में परिवार बनता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली दास्तान के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।